हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और आज मिलके ऊपर वक्ता लेक्चरर केवीएस पीजीटी टीजीटी एलटी नेट आदि के लिए इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी आज हम पार्ट 5 से करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं भागीदार नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये है विदेशी संस्थागत निवेश से। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे दिया गया है कि रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। सेकंड दिया गया है, किसी देश के गिनी गुणांक एक के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। और नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया गया कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो सही दिया गया है वो पहला और जो दूसरा दिया गया था, ये दोनों के दोनों सही दिए गए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में भारतीय समाचारों के संदर्भ में MCX क्या है। तो ये क्या है, तो ये एक स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है तो क्या होता है, तो वो होता है ब्याज की बाजार दर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, तो देखिए बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण भरते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सम मूल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप में। और वो तो रूप में, और जो ये है ये क्या है, तो ये पाउंड स्टर्लिंग के रूप में होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। तो वह स्थिति क्या कहलाती है, तो वह मुद्रास्फीति कहलाती है। ये वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप संस्थापित हैं क्योंकि आयाती कच्चे माल पर निर्भरता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये काम कौन करता है, वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट पे, भारत में घरेलू पूंजी निर्माण का आकलन करते समय अर्थव्यवस्था को किन भागों में बांटा जा सकता है। तो इसे बांटा जा सकता है पारिवारिक क्षेत्र, निगम क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत को विदेशों से प्राप्त ऋणों में कुछ अल्पकालिक और कुछ मध्यम व दीर्घकालिक होते हैं। 1997-98 में दोनों प्रकार के ऋणों का अनुपात क्या था। तो यहाँ पे बात की गई है 1970 और 80 की। तो इस समय जो ऋणों का अनुपात था वो था 8:92 का। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में अनिवासी भारतीय की जमाओं का भारत में कुल बाय ऋण में प्रतिशत हिस्सा कितना कितना है। तो वो है यहाँ पर 12%। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी है। तो जो सीमा शुल्क है ये एक प्रकार का उपभोग कर है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्यय कर लगाया जाता है। तो जो व्यय कर है ये होटल में ठहरने, भोजन व शराब आदि मदों पर किए गए खर्च पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भूमि चकबंदी का काम अब तक पूरा नहीं किया है। तो किसने नहीं किया, तो वो है बिहार ने। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निम्न में से किसके से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो वो है कि देश में आपातकालीन सुरक्षा हेतु सुरक्षित भंडार का निर्माण। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों के लिए सरकार द्वारा समर्थन मूल्यों की घोषणा के पीछे क्या उद्देश्य है।
तो इसका जो उद्देश्य है वो है कृषकों को इस चिंता से मुक्त करना कि अत्यधिक उत्पादन होने की स्थिति में कीमतें गिरने पर उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारत में निवेश के प्रति हाल में वर्षों में विशेष उत्साह दिखाई पड़ा है। देश में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो ये है वाणिज्य, व्यापार और एवं वित्त में। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस देश के बहुराष्ट्रीय नियमों की भारत में सर्वाधिक भागीदारी है? तो वो है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम। तो सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्रवाई का अर्थ है क्रय और विक्रय। तो क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सस्ती मुद्रा का अर्थ है। तो सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की कम दर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? तो भारत में मुद्रा जारी करने का जो एकमात्र अधिकार है वो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति यानी जो 1991 में स्थापित करने का सुझाव जो स्थापित की गई थी उसने सुझाव दिया था। तो उसने जो सुझाव दिया था वो दिया था बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम पर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टैगफ्लेशन क्या है? तो ये जो है ये मंदी के साथ मुद्रास्फीति है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो भारत में जो मुद्रास्फीति है ये थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे भूमि सुधार कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो भूमि सुधार कार्यक्रम में कौन शामिल नहीं था? वो था कृषकों को अल्पकालिक साख प्रदान करना। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में मूंगफली का औसतन उत्पादन कितना होता था? तो कितना होता? तो वो था 1038 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि विकसित देशों में कृषि क्षेत्र में श्रम की प्रति पुरुष श्रमिक उत्पादक 100 टन गेहूं इकाई यानी एक गेहूं इकाई बराबर -1 टन गेहूं से भी अधिक है। भारत में यह कितनी है? तो भारत में जो ये है वो है 2.2 टन गेहूं इकाई। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शताब्दी के प्रारंभ में भारत में प्रति व्यक्ति कृषित भूमि 0.43 हेक्टेयर थी। वर्तमान में यह कितनी हो गई है? तो वर्तमान में जो ये है ये 0.22 हेक्टेयर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 10 मिलियन नए रोजगारों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। योजना में रोजगार वृद्धि की वार्षिक दर कितनी अनुमानित की गई थी? तो ये की गई थी 3%। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीय बैंक नहीं है? तो नहीं पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे अगर आप देखिए कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक और विजय बैंक जो है ये तो भारत के हैं, एक राष्ट्रीय बैंक है, लेकिन जो फेडरल बैंक है ये भारत का नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित है? तो वो है यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 2 हेक्टेयर से छोटे आकार वाली जोतों का कुल जोत संख्या में हिस्सा हरित क्रांति के पूर्व लगभग 50% था। वर्तमान में यह हिस्सा कितना हो गया है? तो वर्तमान में जो हिस्सा है ये 76% हो गया है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया। नेक्स्ट है पे 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में खाद्यान्न उत्पादन स्तर कितना हो जाने का अनुमान किया गया था? तो ये किया गया था 2,01,00,000 टन। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे
बोंगाईगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गया है? तो ये बन गया है अब IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही है पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र में यूनिटों का प्रतीकात्मक निजीकरण या घाटे का निजीकरण तब होता है जब सरकार बेच दे। तो जब सरकार 5% शेयर बेच दे। नेक्स्ट यहाँ पे लगभग रुपए यहाँ पे देगा 6.500 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने 1991 में उर्वरकों पर सब्सिडी को कितने प्रतिशत घटा दिया था? तो ये घटा दिया था 30%। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे वर्ष 1996 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई। इस योजना का नाम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस योजना का जो नाम है वो है HYVP। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है वो है भारतीय स्टेट बैंक। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निजी क्षेत्र में काशीनाथ बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया है? तो काशीनाथ जो बैंक है इसका जो विलय किया गया है ये किया गया भारतीय स्टेट बैंक के साथ। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो ये किसकी विज्ञापन पंक्ति है? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो टोक्यो स्थित जो स्टॉक एक्सचेंज है इसका जो नाम है वो है निक्की। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है आपको। तो यहाँ पे आगे दिया गया है इनमें से आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे डो जोन्स दिया गया न्यूयॉर्क में, हांगकांग दिया गया सियोल में और FTSE 100 दिया गया लंदन में। तो इन्हें पूछा कि कौन सा इनमें से सही है? तो वो है यहाँ पे पहला और जो तीसरा दिया गया है वो यहाँ पे सही है। तो इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में रुपए और यहाँ पे दिया गया है 1 करोड़ के बाजार पूंजीकरण तक पहुँचने वाला पहला बैंक बना। तो वो था SBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत में जोतों का औसत आकार 1970-71 में 2.28 हेक्टेयर था। वर्तमान में यह आकार कितना है? तो वर्तमान में जो ये है वो है 1.6 हेक्टेयर। नेक्स्ट है पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वित्तीय स्रोतों की कमी है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक ऋण किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो वो होता है यहाँ पे सहकारी बैंकों की समितियों से। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर है। तो वो कौन है? तो वो है KJ उदेसी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर किया जाता है? तो वो क्या जाता है स्वर्ण का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे सुनिश्चित लागत का अर्थ है। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तो इसका अर्थ होता है उत्पादक संसाधनों के लिए की गई अदायगियाँ। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।